आज की वीडियो होने वाली है रियली वेरी स्पूकी एंड आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे एनिमेटेड स्टोरीज़। खूनी मंडे की वीडियोस देखने वाले हैं आज हम लोग। खूनी मंडे इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऐसा मतलब वो चैनल है जो बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ बनाता है। एंड ये एनिमेशंस देखने के बाद आप रात को मैं भी आप भी नहीं सो पाएंगे रात को अकेले। मम्मी पापा के साथ सो जाना बट अकेले तो नहीं सो पाओगे। तो जो फर्स्ट एनिमेशन है वो ऐसी एनिमेशन है, वो है एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। मैंने लिटरली इसकी मूवी देखी थी एंड मैं कुछ रातों तक बिल्कुल नहीं सो पाई थी। बचपन में देखी थी मैं स्टिल बचपन में मैंने देखी थी एंड मैं कुछ रातों तक नहीं सो पाई थी। चलो आज इसकी एनिमेशन देखते हैं भाई, खूनी मंडे। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिलीज रोज। तो ये वाली जो स्टोरी है सब कुछ एमिलीज मिशेल के बारे में है। एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के बारे में है। इस कहानी में बताई गई हर एक बात एनालीज मिशेल नाम की एक लड़की के साथ हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जर्मनी में रहने वाली एनालीज को 16 साल जब वो 16 इयर्स की थी जब ये सब प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई थी, चक्कर आने लग गए थे, किसी भी चीज़ पे वो रिएक्ट नहीं करती थी, गुम बैठी रहती थी, बिना बात पे चिल्लाना, ओह माय गॉड, नींदों में चलना बहुत नॉर्मल हो गई थी। एक बार उसको बहुत बुरी तरह एक बार दौरे पड़ने भी लग गए थे। देखो किसी कांप रही है, बुरी तरह कांप रहा था। उसके घर वालों ने तुरंत उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को देख के वो उसको लगा कि वो बहुत बीमार है दिमागी रूप से। उसको कुछ समझ आया नहीं तो उसको बस उसने दवाई दे दी। डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दे दी पर दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। 1973 में जब वो 21 ईयर्स की उसकी हालत और ख़राब होने लग गई। एक समय ऐसा आया जब उसको लगने लगा कि उसके ऊपर कोई शैतानी आत्मा का साया है। वो जहाँ भी जाती उसको जहाँ लगता है उसके पीछे लगता है कि उसके पीछे शैतान का चेहरा है। उसको लगा कि उसकी दोस्त भूत है अभी। तो उसे ऐसा लगता था उसको ऐसा लगता है उसके कान पे पास आके कोई बोल रही है तू पापी है, तुझे सजा मिलेगी, तू नरक में सड़ेगी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो चर्च के अंदर वो चर्च के अंदर नहीं घुस पाती थी, किसी भगवान के को वर्शिप कर पाती थी। एनालीज की हरकतें और अजीब होने लगी उसकी हरकतें। आय हाय क्या कर रही है, बॉम्ब्स खा रही है। तो लगा मेरे पास आ रही है। ये बिना बात के अपने आप को मारती थी, कपड़े फाड़ती थी। ये सब देख के उसके पेरेंट्स बहुत डर गए और उन्हें भी उनको यकीन हो गया कि वो पोजेस्ड है। वो चर्च के प्रीस्ट के पास गए हेल्प मांगने। उन्होंने मना कर दिया पर उनको खूब बुलाने पर वो आ गए, वो मान गए। वो जब आए तो उन्हें पता लगा कि हाँ सच्ची में एमिली की हालत बहुत ख़राब है। उसे उल्टे चल रही है, चीख रही है, सिर बार बार दीवार पे मार रही है। बहुत गुस्से में आके उसने पलंग उठा के ही प्रीस्ट को मार दिया। ये सब देखकर उसको एहसास हो गया कि एमिली पे किसी बहुत ही शैतानी आत्मा का साया है। उसकी मदद करने के लिए उसके लिए तैयार थे। उन्होंने एमिली का एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला लिया। एक्सॉर्सिज्म मतलब कि वो शैतानी इंसान के शरीर से किसी शैतानी आत्मा को निकालने का तरीका। 1979 टू 1976 के बीच में एमिली के अंदर से वो आत्मा निकालने का एक्सॉर्सिज्म का प्रोसेस स्टार्ट होगा और इसके दौरान उसके एमिलीज को बेड से बांध कर प्रीस्ट उसके अंदर की आत्माओं को निकालने के लिए इसके जवाब में उसको एमिलीज की बॉडी को बहुत बकवास करती थी। एक्सॉर्सिज्म करने पर पता चला कि उसके अंदर एक आत्मा नहीं 6 शैतानी आत्माएं वास करती। इसी दौरान एमिलीज ने खाना पीना छोड़ दिया था। इसके दौरान हो गई थी। 1 जुलाई 1976 को उप्स, सॉरी गाइस। एनालीज की
डिहाइड्रेशन और उसको खाने की डिहाइड्रेशन कमी के कारण उसकी मौत हो गई। दोनों प्रीस्ट पर एनालिस के पेरेंट्स को एनालिस उसकी के डेथ के लिए पेरेंट्स को जिम्मेदार और उसकी मानकर उन्हें प्रीस्ट अरेस्ट को कर लिया उसको गया। अरेस्ट कर लिया उसकी मौत के पर जिम्मेदार। पुख्ता सबूत पर क्योंकि ना कोई होने के सबूत नहीं कारण मिला, वो 6 महीने में 6 रिहा हो महीने गए। बाद वो रिहा हो गए। अभी भी एमिलीज की जो एक्सोर्सिज्म की वजह चीखें हैं एनालिस की वो आवाजें अभी भी वहाँ पे गूंजती हैं। गाइस बहुत स्टैरी थी। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर हाँ स्टोरी। गाइस, इसको मैं श्योरली गाइस सब्सक्राइब किया हुआ है। अब अगला देखते हैं। चलो अगला है स्त्री, हमारी सबसे फेवरेट स्त्री। ओके लगा देते हैं अब। ये कहानी चलो। 1983 कर्नाटक के एक छोटे से शहर की है। ये कर्नाटका के शहर में कई दिनों से 1984 की काफी कहानी हलचल है। मची हुई थी। बहुत हलचल रोज मची रात हुई में थी और शहर हर का रात कोई ना को कोई एक मर्द आदमी शहर से गायब हो रहा घर था। से गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर एक वेंकट नाम का रिपोर्टर उस शहर में शहर में आया। शाम के कुछ 6 शहर में बजे कुछ 6 बज रहे थे और शहर के लोग सारी अपनी दुकानें बंद करके चले गए थे। घर लौट रहे थे। वेंकट ने देखा कि हर घर के बाहर नालेबा मतलब कि कल आना लिखा यानी है। कल आना ऐसा लिखा है। उसने वहाँ एक पुजारी को रोका और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो उसको उस पुजारी ने बताया कि शहर में एक लाल साड़ी वाली औरत घूमती है लाल साड़ी में। ओह माय गॉड, ये क्या कर रही है? उड़ रही है, क्या कर रही है, चल रही है, क्या कर रही है? वो रोज रात में घर घर जाती थी और जोर से दरवाजा खटखटाती थी। और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती और कोई भी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता और दरवाजा खोल देता था। कहते हैं वो चुड़ैल उसको अपने वश में करके कहीं दूर ले जाके मार देती थी। इसीलिए शहर के लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा मतलब कल आना लिखना स्टार्ट कर दिया। जिसे पढ़ के वो बल्कि कल आज नहीं मतलब कल आती है। यही सिलसिला जारी रहे। इतना कहकर वो पुजारी जल्दी अपने घर चला गया। वेंकट को कल के अखबार के लिए अच्छी कहानी तो मिल गई, पर कुछ ही दूर जाते ही उसका स्कूटर पंचर हो गया। अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे। अचानक से वेंकट को लगा कि उसके आसपास कोई है, तो वो स्कूटर को लिए तेजी से आगे चलने लगा। किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा, वेंकट, 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 वेंकट। उसने जैसे ही अपने स्कूटर के शीशे में देखा तो पीछे एक औरत उसे स्कूटर छोड़ा और भागने लग गया। तेजी से आगे भागा। वो एक छोटे से मकान में जाके छुप गया और दरवाजा अंदर से कस के बंद कर लिया। दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी और उसे अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब कुछ टाइम वेंकट बुरी तरह डरा हुआ था। वो डर गया। कुछ देर बाद जब सारी आवाजें शांत हुई तो उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। पर फिर गाइस मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी ये टाइम हो रहा है 3 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो। आई एम वेरी स्केर्ड। 3 बजे बेहोशी की हालत में था और आज का दिन। वेंकट को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। शहर के लोगों ने कहा कि शायद वो शहर का नहीं है इसलिए बच गया। कुछ महीनों बाद उस चुड़ैल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया। लेकिन वो लोग अभी भी अपने घरों के बाहर नालेबा लिखते हैं। अपने घर के बाहर नालेबा यानी कल आना ऐसा लिखा है। फिल्म स्त्री इसी सच्ची कहानी पर आधारित है। ओके गाइस, अभी हम अपनी नेक्स्ट वाली देखते हैं। मेरे को वैसे ये 2 देख के इतना डर गई हूँ, आगे मेरा देखने का मन नहीं है, पर आप लोगों के लिए मैं स्टिल अभी देखूँगी। आई डोंट वांट कि आप लोग। चलो नेक्स्ट है
सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे हॉन्टेड खिला अपार्टमेंट देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत डर लग रहा है गाइस, ये क्या हो रहा ये कहानी मुंबई में रहने वाली गुप्ता फैमिली की है। गुप्ता फैमिली। मिस्टर गुप्ता अक्सर काम के चलते घर से दूर वो रहते घर से बाहर चले जाते थे मिस्टर गुप्ता। मिसेस गुप्ता को इसकी आदत तो थी, पर 2 छोटे बच्चे, नया नया फ्लैट, घर, नया नई जगह, नई अकेले जगह मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो उनके रहा लिए था। मैनेज हो रहा था, मुश्किल हो 26 रहा था। 26 जुलाई को मुंबई 2015 में जोरदार बारिश हो रही थी। जोरदार बारिश हुई। उस रात मिस्टर गुप्ता ऑफिस के काम से बाहर थे और मिसेस गुप्ता दोनों बच्चों को सुलाकर हॉल में टीवी देख रही थी। ओके, हॉल में टीवी देख रहे थे। स्त्री देख रहे, जो उन्होंने रात देखी के है कुछ 1 वो बजे एनिमेशन देख रही है। 1 बज रहे थे, एक बॉल आई अंदर। उन्हें लगा कि शुभम रात में उठ के कुछ मस्ती कर रहा है, तो वो गुस्से में बोली, शुभम तू सोया नहीं अभी तक? पर वहाँ पे शुभम नहीं था, बल्कि एक उसने कौन है? अजीब सा दिखने वाला लड़का। मिसेस गुप्ता थोड़ा डर गई कि ये लड़का छोटे बच्चों की तरह अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। जी जैसे ही वो उस लड़के की तरफ आगे बढ़ी, वो लड़का से सीधा भाग बच्चों गया के कमरों में चला बच्चों के कमरे में। वो उसके पीछे पीछे अंदर गई और उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर जैसे ही उन्होंने बच्चों के कमरे की अलमारी खोली, तो वो इसके अंदर ही था। उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल लगाया। मिसेस गुप्ता ने तुरंत अपने हस्बैंड को फोन किया, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं था और कोई दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा। मिसेस गुप्ता ने हिम्मत करके जैसे ही दरवाजा जैसे उन्होंने वो डोर खोला, वैसे ही एक बूढ़ी सी औरत हाथ में फावड़ा लिए बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ी। ओ माय गॉड, 2 मिसेस भूत गुप्ता थे। भी उसके पीछे पीछे अंदर भागी। रुक जाओ, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? रुक जाओ। उस औरत के अंदर घुसते ही दरवाजा बेहद जोर से बंद हुआ। मिसेस गुप्ता ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि बालकनी में वो औरत उसी औरत और लड़के उसका के साथ बच्चा। रेलिंग पर खड़ी है। उस औरत ने मिसेस गुप्ता को मुड़ के देखा और लड़के को लेकर बहुत डरावनी तरीके से देख रही है यार। मिसेस गुप्ता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत अपने दोनों बच्चों को वहां से उठाया, गाड़ी की चाबी ली और अपने एक फैमिली फ्रेंड के घर अपने चली। फैमिली फ्रेंड के घर चली गई। पता करने पे मालूम हुआ कि उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के समय 26 जुलाई 2005 को एक औरत और उसका मानसिक रूप से बीमार एक लड़का 25वें माले से नीचे गिरकर मर गए। वो फ्लैट आज तक खाली पड़ा है और कोई इस घटना को सुन के वहां नहीं रहना चाहता। सब्सक्राइब बहुत डरावनी थी ये वाली स्टोरी भी। बहुत आई एम सो मच वेरी। चलो अब अगला देखते हैं यार। ये 2-3 देख के मेरी हालत ख़राब हो रही, चौथा कैसे देखूंगी। लास्ट है, लेट्स सी एंड फिनिश इट। नाइट एट भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ फोर्ट की कहानी। मैंने और मेरे दोस्त विक्रम ने भानगढ़ की कई कहानियां सुनी और लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह है भानगढ़ इंडिया की। और वहाँ पे सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना था। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने ये देखा और इत्र में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती है। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया। ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जाके गिरा। चट्टान काले जादू के कारण जाके तांत्रिक के ऊपर गिरी और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने श्राप दिया एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुस के उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए, और
छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी काफ़ी सारे छोटे बच्चे, राजकुमारी उसकी रत्नावती टोकरी में घुस भी के मार दिया गया उसको था। अंदर घुस के मार दिया था। कहानियों की माने तो आज भी वहाँ उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहाँ गया है वो कभी वापस नहीं आया। सूरज ढलने के बाद अगर कोई वहाँ पे इंसान हमने गया। सोचा कि हम भानगढ़ जाकर पता लगाएं कि क्या सच में वो इतनी भयानक जगह है या ये सब सिर्फ एक कहानी। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देके हम अंदर घुस गए। वो अंदर घुसे। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए लेकिन हमें कहीं कुछ भूतिया नहीं मिला। मुझे एक जरूरी कॉल करना था और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले के एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाया तभी मुझे किसी भी तो हो सकती है उसके फोन की और मैं भागा विक्रम के पास लौटा पर वो वहाँ था ही नहीं। मैंने उसे काफी आवाज लगाई, विक्रम विक्रम, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर के कमरे से एक थप करके आवाज आई तो मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था पायल की आवाज आने मुझे लगी। पायल की छन-छन सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरी बगल से ये कौन था पीछे? भागी। अब मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा था। मैं फिर चिल्लाया, विक्रम विक्रम विक्रम। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था। तभी मुझे एक कमरे की खिड़की की तरफ विक्रम खड़ा दिखा और मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। विक्रम कहाँ था यार तू? जल्दी चल यहाँ से, गलत आ गए हम यार, प्लीज चल यहाँ से, चल जल्दी से। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही पीछे के दरवाजे से मुझे विक्रम की आवाज सुनाई दी। तो ये कौन है? जब मैंने देखा कि विक्रम तो अभी दरवाजे से आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है तो मेरी बुरी तरह हालत खराब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा उसने मुझे मुड़ के देखा। उसे देख के मैं कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों भागे भागे वहां से निकले। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और विक्रम ने बोला कि उसे भी महल में किसी लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखा। हम वहां से बच के अपने घर तो आ गए लेकिन उस घटना के बाद अब हम कभी भानगढ़ की अभी भी कहा जाता है कि और ना ही किसी को वहां जाने की सलाह देते। सूरज ढलने के बाद जाता है वो कभी वापस नहीं आता। Okay guys, so that's all for today's video. If you guys like this video, don't forget to give it a big thumbs up, share this video and subscribe to our channel. And खूनी मंडे एक बहुत ही अच्छा चैनल है जो हॉरर वीडियोस बनाता है, तो you surely check out their channel. और ये सब वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देख लेना. And we'll see you in my next video. Thanks for watching.